नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल विवेक कुमार क्लासेस पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग समतल दर्पण के 20 महत्वपूर्ण वन लाइनर क्वेश्चन देखेंगे क्लास 10 चैप्टर 1 का। दोस्तों तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों, समतल दर्पण क्या है? तो दोस्तों, समतल दर्पण क्या है? समतल दर्पण की परावर्तक सतह समतल होती है, उसे समतल दर्पण कहते हैं। जिस दर्पण की परावर्तक सतह समतल होती है, यानी बराबर होना चाहिए दोस्तों, समतल यानी बराबर होना चाहिए, समतल, और इसका पीछे वाला भाग कलई किया हुआ रहता है यानी रंगा हुआ रहता है, और जिधर से प्रकाश आती है वहीं परावर्तक सतह होती है, और प्रकाश आने के बाद यहाँ टकराती है और टकरा कर वापस इधर मुड़ जाती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो प्रतिबिंब आभासी बनता है, सीधा बनता है, वस्तु के समान आकार का बनता है दोस्तों। यानी आप एक समतल दर्पण लेंगे तो उसमें दोस्तों, जैसे आप एक समतल दर्पण ले लिए और इस पर कोई एक वस्तु आप रख दिए, जैसे ये एक वस्तु है, तो इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा और इतना ही आकार का बनेगा दोस्तों, इतना ही आकार का बनेगा और इतना ही दूरी पे बनेगा, और दर्पण के पीछे बनेगा इसलिए आभासी बनेगा, काल्पनिक बनेगा, और सीधा इसलिए बनेगा क्योंकि एक जैसा ही प्रतिबिंब दिखाई देगा, चेहरा ऊपर और पैर नीचे दिखाई देगा, जिस तरह दिखाई देता है। वस्तु के समान आकार का बनता है दोस्तों, वस्तु के समान आकार का यानी वस्तु के बराबर आकार का बनता है। अगला क्वेश्चन, प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर बनता है? तो जितनी दूरी पर वस्तु होता है उतनी दूरी पर प्रतिबिंब बनता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आकार कैसा होता है? तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब वास्तविक है या आभासी? तो आभासी प्रतिबिंब है दोस्तों। समतल दर्पण में प्रतिबिंब सीधा होता है या उल्टा? तो प्रतिबिंब सीधा होता है समतल दर्पण में। पार्श्व उल्टा क्या है? तो पार्श्व उल्टा दोस्तों, दायां हाथ बायां दिखाई देगा और बायां हाथ दायां दिखाई देगा, यानी दायां बायां पक्ष बदल जाता है। समतल दर्पण का एक प्रमुख उपयोग बताइए? तो दैनिक जीवन में चेहरा देखने के लिए समतल दर्पण का उपयोग करते हैं, जो हमारे घरों में उपयोग किया जाता है दोस्तों। प्रकाश का परावर्तन क्या है? प्रकाश का किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। यानी समतल दर्पण में प्रकाश की किरण जिस सतह से आई उसी सतह से वापस चली गई, यही परावर्तन कहलाता है। अगला क्वेश्चन, परावर्तन के कितने नियम हैं? परावर्तन के 2 नियम हैं। परावर्तन का पहला नियम क्या है? आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब एक ही तल में होते हैं। एक समतल दर्पण आप ले लीजिए और इस पर एक अभिलंब आकर दर्पण पर पड़ेगा, और यहीं पर एक आपतित किरण आएगी और अभिलंब पर पड़ेगी और यहाँ से टकरा जाएगी, दर्पण पड़ने के बाद टकराएगी, वापस इधर चली जाएगी। ये तीनों एक ही दिशा में होते हैं, इसीलिए आपतित किरण यानी आने वाली ये वाली किरण, परावर्तित किरण यानी जाने वाली ये वाली किरण, और अभिलंब यानी ये वाली अभिलंब, तीनों एक ही तल में होता है, यानी एक ही दिशा में होता है, यानी दर्पण के ऊपर होता है और नीचे वाला भाग रंगा हुआ रहता है। परावर्तन का दूसरा नियम क्या है? तो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर का मतलब दोस्तों, यानी जितना एंगल का कोण यहाँ पर बनेगा, मान लीजिए यहाँ 30 डिग्री का कोण बना, तो यहाँ भी 30 डिग्री का कोण बनेगा, तो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। इसी को I बराबर R बोलते हैं, I बराबर R। अगला क्वेश्चन, आपतित किरण क्या है? आने वाली किरण को आपतित किरण बोलते हैं दोस्तों, यानी समतल दर्पण में जो किरण आई वो आपतित किरण है, ये आपतित किरण है दोस्तों। परावर्तित किरण क्या है? तो ये परावर्तित किरण है, दर्पण पे टकरा के वापस चली गई। अभिलंब क्या है? तो दर्पण पे एक खड़ी पाई खींच दीजिए, अभिलंब हो जाएगा, ये अभिलंब है। अगला क्वेश्चन, आपतन कोण क्या है? आपतन कोण क्या है? आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। यानी दर्पण आप ले लीजिए, पीछे से रंग दीजिए और एक किरण आ रही है और इस पर अभिलंब आप बना दीजिए, यही एंगल जो है वो आपतन कोण कहलाता है। यानी आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है वही आपतन कोण कहलाता है। परावर्तन कोण क्या कहलाता है? तो परावर्तित किरण यानी जाने वाली किरण, परावर्तित किरण यानी जाने वाली किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है वो परावर्तन कोण कहलाता है। यानी ये कोण और ये कोण बराबर होगा। यदि आपतन कोण 30 डिग्री है तो परावर्तन कोण कितना होगा? परावर्तन कोण 30 डिग्री होगा, दोनों बराबर होता है। 20 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, समतल दर्पण में प्रतिबिंब
पर्दे पर क्यों नहीं बनता है? क्योंकि समतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब बनता है और आभासी प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। धन्यवाद दोस्तों इसको वीडियो को देखने के लिए। और अगला वीडियो दोस्तों आएगा अवतल दर्पण से लेकर हम लोग गोलीय दर्पण लेकर चलेंगे। और गोलीय दर्पण में सबसे पहले हम लोग गोलीय दर्पण के बारे में समझेंगे, फिर अवतल दर्पण के बारे में समझेंगे। ठीक है, धन्यवाद।